मजाक कर रहे हैं, वरुण मजाक कर रहे हैं। राम राम साथियों, स्वागत है आरडी न्यूज़ देखने वालों को। और हम पहुंचे हैं गुड़गांव मानेसर में। जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। और आज हम बात करेंगे 2012 में निकाले गए मारुति के वर्करों से, उनके साथ क्या हुआ आज तक, क्या उनके साथ हो रहा है, और आज उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि 500 मीटर की उन्होंने अनुमति ले रखी थी और पुलिस शासन ने उसको जाने नहीं दिया। आज बात करेंगे हमारे मारुति वर्कर के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेंद्र कौशिक है जी। मैं 2012 में मारुति मानेसर प्लांट से बर्खास्त हुआ हूँ और कमेटी का। आज जो कोर्ट से अनुमति मिली थी तो कि 500 मीटर आप जा सकते हो, कोर्ट की अनुमति पुलिस वालों ने मना किया, तो उसका क्या कारण है? आज जो हमारे को कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई कि 500 मीटर की दूरी पे आप गेट नंबर 2 से जाइए और अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करिए, उसके लिए हम जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे को रोका गया। इससे साफ झलकता है कि कंपनी के अंदर एक डर पैदा हो रखा है कि मजदूर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो अपनी बिल्कुल जायज़ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी नौकरी जो निकाले गए हैं हम, वो गैर कानूनी तरीके से निकाले गए हैं। कंपनी ने अपनी मनमानी ढंग से शासन प्रशासन को अपने कब्जे में लेके हमारे ऊपर ये अत्याचार किया है। यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इतनी जनसंख्या में आज यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? जो हम इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, इससे हमारा समर्थन बढ़ता जा रहा है। पहले हम अकेले थे, आज हमारे परिवार भी हमारे साथ हैं। इससे ये जो हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये समर्थन दिन पे दिन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। ठीक, हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारे गलत तरीके से 2012 में बर्खास्त किए हुए कर्मचारी हैं, उनको वापस कार्यबहाली की जाए। कितने वर्कर निकाले गए थे वहाँ से जो 2012 में, आप कितने बता रहे हो? उस टाइम हमारे 540 परमानेंट वर्कर निकाले गए थे और 1800 ठेका मजदूर थे, जिनकी हम ये मांग करते हैं कि सबकी कार्यबहाली सभी को लेना है, ये मांग आपकी। कोर्ट से क्या आपको आदेश है कि हाँ आप वहाँ बैठ सकते हो या आप वहाँ ये काम नहीं कर सकते? क्या क्या नियम आपको लागू करने पड़ेंगे, क्या क्या मानने पड़ेंगे? कोर्ट ने हमारे को ये गाइडलाइन दी थी कि आप गेट नंबर कंपनी मारुति के गेट नंबर 2 से 500 मीटर की दूरी पर शांतिपूर्वक तरीके से जाओ और अपना धरना प्रदर्शन करो, जो आपका राइट है। और उन्होंने हमारे को ये बोला तो भाई शांतिपूर्वक तरीके से, जो कि एक महीना हो गया है, हम 1 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन चला रहे थे। हमारी तरफ से प्रशासन को कोई शिकायत भी नहीं थी, लेकिन प्रशासन अब 15 तारीख से हमारे को डरा रहा है, धमका रहा है, हमारे पर दबाव बना रहा है कि आप अपना यहाँ से धरना प्रदर्शन ये ख़त्म कर दीजिए। और जो कि हमारे को ऑर्डर मिला हुआ है कोर्ट से, उस पर नहीं जाने दिया रहा। उससे भी 7 किलोमीटर पहले हमारे को प्रशासन ने रोका हुआ है और यहाँ पे प्रशासन ने हमारे को बिठाया था। अब हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप यहाँ से उठ जाए। हमारा भी एक संदेश है, हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारा समाधान होगा। अगर हमारा समाधान नहीं होगा तो हमारे को चाहे कंपनी कितना भी जोर लगा ले, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। प्रशासन से भी हमारी यही मांग है कि भाई हमारे को हमारा रोज़गार वापस दिलाया जाए। अगर वो नहीं दिलाते तो आप हमारे को जेल में डाल दो, लेकिन हम यहाँ से नहीं उठने वाले। सरकार और कंपनी से आपकी क्या क्या मांगे हैं, एक बार जनता को बताएंगे? सरकार और कंपनी से हमारी ये मांग है, कंपनी से तो मांग ये है कि हमारे जो बर्खास्त कर्मचारी निर्दोष कर्मचारी हैं उस टाइम जिनको निकाला था, उन सबको काम पर वापस लिया जाए। और सरकार से कि सरकार इसमें मध्यस्थता करे और इस मामले को निपटारा करवाए, ये हमारी सरकार से अपील है। जो अभी नायब सैनिक कल ही उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी कि 25,000 वहाँ पे बंदों को नौकरी दी है। जो भी यहाँ पे भी इतने बंदे देख रहे हैं, वर्कर हैं, जो भी बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे थे और उनको यहाँ से 2012 में निकाला गया। आज उनको ज़रूरत है, उनके परिवार को ज़रूरत है, उनके बच्चों को ज़रूरत है। तो समाज को देखते हुए और सरकार से ये वही कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनका काम हो। तो नायब सैनिक के बारे में क्या कहोगे आप? हम नायब सैनिक जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे यही मांग करते हैं कि भाई हमारे को हमारी कार्यबहाली कराई जाए
और हमें उम्मीद भी है कि उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम आपको आपका रोज़गार दिलाएंगे। उनसे हम यही उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं कि वे हमारे को हमारा रोज़गार दिलाएं। यहाँ से आपको लग रहा है कि रोज़गार मिलेगा और इनको अगर ऐसे रहे तो मिल भी सकता है। दोस्तों हम दूसरे भाई से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? कतार सिंह। जी कतार सिंह। जो आप यहाँ पे कितने दिन से बैठे हो? अभी आज हमको 1 महीना हो गया। 1 महीना होगा आपको। तो कब से बैठे थे? तारीख क्या थी? 18 सितंबर से बैठे हो। आज कितना दिन हो गए? आज 1 महीना हो गया। पूरा 1 महीना होगा। तो क्या कहना चाहते हो 1 महीने में? क्या आपने देखा, क्या क्या इसमें सीखा? क्या आप कहना चाहोगे कि हाँ हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारी जो लाइन है वो सही चल रही है? देखिए, आंदोलन कोई पहली बार तो हम कर नहीं रहे। 2012 से निकलने के बाद हम हमेशा आंदोलन के दौर में रहे और ग्राउंड से ही हमने आंदोलन किया है। कोर्ट से भी हमारा केस चला है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो अब हम 1 महीने के दौर के अंदर यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हम कि ऐसे ही आके यहाँ बैठ गए। कंपनी कोर्ट में गई, कंपनी ने स्टे लिया कि जो ये वर्कर है, कंपनी का जो वर्कर निकाला हुआ वर्कर है, ये जो है 2000 मीटर की दूरी पे इनको परमिशन दी जाए, ये इन्होंने कोर्ट से बोला। हम उसमें पार्टी बने, हम इधर खड़े हो गए कोर्ट में। हमने अपनी तरफ से अपनी बात रखी, कंपनी ने अपनी बात रखी। उसमें जज साहब ने एक फैसला दिया, जो वो ऑर्डर है हमारे पास, उस ऑर्डर में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि कंपनी गेट नंबर 2 से आप 500 मीटर की दूरी पर बैठ सकते हो। ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम वहाँ तक जाने की कोशिश करी हमने 18 तारीख को, और प्रशासन ने अपनी ताकत से अपनी बल से यहाँ रोक दिया। लेकिन हमने कोई अनुशासन इनका काम नहीं करा, हम यहाँ रुक गए। आज अभी कल की बात है, उन्होंने हमारे साथ कुछ प्रशासन ने हरकत करने की कोशिश करी, हमारे बैनर वगैरह हटाए उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे जो परिवार आए, इन परिवारों के आने से अलग अलग स्टेट से आज काफ़ी जनता यहाँ आई है। हमारा जो आंदोलन है बहुत तेज़ी से चल रहा है और आने वाले समय में इतनी तेज़ी से चलेगा कि इन्होंने हमारी बातें माननी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आपका नाम क्या है सर? सुरेंद्र मलिक। सुरेंद्र मलिक जी, तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में? मैनेजमेंट के बारे में तो क्या कहना चाहेंगे, मैनेजमेंट तो किसी की सुन नहीं रही। इस देश में जो है हिंदुस्तान का संविधान ना चल के जापान का संविधान चल रहा है, ठीक है। और सरकार से हमारी अपील है कि हमारा समाधान कराइए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी, बार बार हम सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार कोशिश भी कर रही है, पर जापानीज मैनेजमेंट को किसी की सुन नहीं रही है यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से 2012 से आज तक आपने इतना गैप दिया, आपने कितनी परेशानियों का सामना किया कि हाँ हम बहुत परेशान हैं, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा घर और बच्चे सुखी जबी रहेंगे, हमें नौकरी मिलेगी। पैसे का क्या, अभी पैसा आता जाता है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? अभी पैसे का क्या है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहे हैं। किसी की फैमिली में कोई दूसरा, उसका भाई है, उनकी मम्मी है, पापा है, कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं या खुद कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे ही गुजारा चला रहे हैं। और कोर्ट का क्या है, कोर्ट में 117 साथी हमारे कोर्ट से बरी, आगे कोई दोष नहीं पाया। 3 साल सज़ा काटने के बाद कोर्ट ने बोल दिया इनका कोई दोष नहीं है, वो कहाँ जाएँ, उनको नौकरी की बहाली कोर्ट ने भी बोल दिया इनको नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। कंपनी उनको भी अंदर नहीं ले रही है। हमारे साथी ऐसे ही घूम रहे हैं, वो यहाँ धरना ना करें तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कोई सुनाई नहीं हो रही है, किसी तरह का भी कहीं से भी कोई राहत नहीं है। ये जो 2012 में कांड हुआ था, मारुति कांड था, उसमें एक बंदे का हाथ था या सभी का था, ये जनता जानना चाहती है। ये पूरा इंडियन मैनेजमेंट और जापानीज मैनेजमेंट ने मिलके ये सब ये षड्यंत्र करवाया था, ठीक है। इसमें हमारा एक साथी सस्पेंड था और हमने ये सिर्फ यही मांग की थी वहाँ पे कि हमारा ये साथी है, इसकी बहाली की जाए। हमारा एक सुपरवाइज़र और एक हमारी जियालाल साथी था, उनकी किसी जाति सूचक शब्द बोले गए थे, उन्हीं शब्दों को लेके बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया और हमारे साथी को तो सस्पेंड कर दिया गया। और सुपरवाइज़र पे, जिसका नाम संग्राम सिंह था, उन्होंने बहुत बड़ा संग्राम भी करवाया, शायद संग्राम सिंह ही नाम था उनका, और उन्होंने इतना बड़ा ये संग्राम ही करवा दिया। उनका कुछ नहीं गया। हमारा साथी जो है, हमारे 546 साथियों की नौकरी चली गई है। और जो अश्विनी कुमार देव जी थे, उनका देहांत हो गया था, बहुत हमें उसका दुख है। और वो जो हमारी सपोर्ट में थे, हमारी यूनियन बनवाने में, और बाकी भी हमारी सुनते थे, वो एक ही आदमी ऐसी थे जो हमारी सुनते थे।
कंपनी ने इस ऐसा षड्यंत्र किया जो इनकी बात सुन रहा है यूनियन की, और इन लड़कों की जो बात सुनेगा उसको भी इसमें आहुति डाल दी उसकी एक तरह से। 2012 कितने वर्कर जेल में गए जिसको नहीं जाना चाहिए था और दोषी नहीं थे फिर भी गए, क्या कहना चाहोगे? 148 साथी हमारे जेल में गए, जिनमें से 117 साथी ऐसे थे जिनका कोई दोष नहीं पाया गया। दोष तो दूसरे साथियों का भी नहीं था, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई गवाह नहीं था। फिर भी जैसे HR रूम था वो पूरा जलवा दिया गया था कि किसी तरह, और उस सबूत के तौर पे वहाँ से एक माचिस दिखाई गई थी कि ये भाई पूरा रूम जल गया, और माचिस जो अपने आप में गोल आग का गोला है अपने आप में, वो जिंदा कैसे बच सकती है। तो देखो यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। 2012 में मारुति का जो कांड हुआ था, जो वर्कर का हाथ नहीं था, फिर भी इनको दोषी बताया गया, इनको जेल में डाला गया, इनके साथ अत्याचार किया गया, इनके परिवार को दुखी किया गया, बच्चों को बहिष्कार खराब किया। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो नायब सैनी है मुख्यमंत्री हरियाणा के, यहाँ इनको नौकरी दी जाए, इनका जो बच्चे हैं उनका भविष्य दोबारा बने, इनको परेशानी ना हो। यो हरियाणा एक मुक्त हरियाणा है। तो नायब सैनी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इनको सभी को नौकरी दी जाए, और प्रशासन अच्छे यहाँ से जो पुलिस इनको यहाँ से तंग कर रही है उनको भी कुछ कहे कि यहाँ पे तंग ना करें। तो 500 मीटर का एक इनको कोर्ट से दायरा मिला था, वहाँ जा सकते हो, वहाँ भी जाने नहीं दे। तो प्रशासन इनके साथ कुछ व्यवहार कर रही है। तो यही कहता हूँ कि ये गलत है, तो अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। तो यहाँ पे शांतिपूर्वक हो रहा है, शांतिपूर्वक करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप बने रहो। तो RD न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को राम राम। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें कि आपको यहाँ से क्या लग रहा है, आपको गलत लगा क्या सही लगा, यहाँ पे बैठे हैं उसके बारे में कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद साथियों, बने रहो, आगे फिर हम आपको दिखाएंगे अच्छी यहाँ से कैसी व्यवस्था बनी रहेगी। धन्यवाद साथियों।